फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं वापस से एक नई और फ्रेश वीडियो लेके। चैप्टर नंबर 5 क्लास 12 बिजनेस स्टडीज, चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग मींस सब कुछ ऑर्गेनाइज करना, सब सेटअप करना। तो देखते हैं चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग में क्या है। और सबसे पहले तुम लाइक का बटन दबा दो, तुमने नहीं दबाया है, सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दो जल्दी से जल्दी, बिकॉज हम आएंगे आपके लिए रेगुलर वीडियो लेके। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी फ्रेश एंड न्यू वीडियो विद चैप्टर नंबर 5 क्लास 12 बिजनेस स्टडीज ऑर्गेनाइजिंग। अब देखो ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। हमने सबसे पहले पढ़ी प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन है, एक बेसिक फंक्शन है। कुछ भी काम करने से पहले हम प्लानिंग तो करते ही करते हैं, ठीक है। अब प्लानिंग करने के बाद सेकंड हम काम करते हैं ऑर्गेनाइज। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने किसी आप क्लास 12 के अंदर आपने बोला कि नहीं छोड़ो, क्लास 12 क्लास हम हर बार लेते हैं एग्जाम्पल, इस बार हम कुछ नया एंड डिफरेंट एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक बिग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं एंड आपका टारगेट है कि हमें सेल्स को इंक्रीज करना है, ठीक है, हमें हमारा प्रॉफिट जो है इंक्रीज करना है, ठीक है। तो हम उसके लिए करेंगे प्लानिंग। अब प्लानिंग करने के बाद जब हम प्लानिंग कर लेंगे, उसके बाद आपको याद होगा प्लानिंग प्रोसेस में हमने पढ़ा था लास्ट का पॉइंट इंप्लीमेंट एंड फॉलोअप। अब फॉलोअप करने के बाद हम करेंगे उसको ऑर्गेनाइज। फॉर एग्जांपल, आपने बोला कि हम सेल्स डिपार्टमेंट हम ज्यादा सेल्स करेंगे, ठीक है, हम जो सेल्स का रेवेन्यू उसे इंक्रीज करेंगे, तो उसके लिए हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। मींस उसके लिए हमें अलग अलग डिपार्ट हो सकता है, हमें डिपार्टमेंट को इंक्रीज करना हो, ठीक है, और लोग नए ऐड करने हो, ठीक है, उसके लिए हमें और हमें और सेल्स करनी हो, तो उस चीज को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। हम पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर उसके बाद में आपको और चीज समझाऊंगा। देखो डेफिनेशन क्या है। आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज इन ऑर्गेनाइजेशन एंड bringing together the physical, financial and HR means human resource. I repeat, identifying and grouping different activities in organization and bringing together the physical, financial and human resource. ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग मीन्स कोई भी चीज करने के लिए आप चीज को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। आप फाइनेंशियल मतलब कि जो चीज फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी चीज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसके अंदर आपका फाइनेंशियल कॉस्ट भी लगेगी, ठीक है, उसके अंदर आपकी ह्यूमन रिसोर्स भी लगेगी, ठीक है, उसके अंदर फिजिकली भी आप आएंगे। मीन्स फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके स्कूल में स्पोर्ट्स डे फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है, ठीक है, ठीक है, तो हमने प्लानिंग कर ली। अब प्लानिंग करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, तो ऑर्गेनाइज करने के बाद देखेंगे भाई हमें कितने रिसोर्स की जरूरत है, ठीक है, हमें कितने टीचर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, कौन सा टीचर क्या क्या काम करेगा, ठीक है, कितनी फाइनेंशियल चीज लगेगी, ठीक है, क्या क्या टाइमिंग होगा, ठीक है, हम कैसे प्लानिंग करेंगे, ठीक है। तो उस सब के लिए ऑर्गेनाइज करिए। आपने एक मीटिंग बुलाई, आपने उस मीटिंग में बताया कि भाई इतने टीचर्स हमें चाहिए, ठीक है, इतना हमें रिसोर्स चाहिए होगा, देन ये वाला डिपार्टमेंट ये संभालेगा, यह डिपार्टमेंट ये संभालेगा, हाँ इतनी कॉस्ट लगेगी, ठीक है। तो सब मैच होगा। तो ऑर्गेनाइज मतलब इस चीज को ऑर्गेनाइज करना एक सिंपल सा मीनिंग है। आई होप आपके समझ में आगे होगा। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आइए। ओके माय फ्रेंड्स, देखो तो अब हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के मीनिंग समझने के बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस होता क्या है। जैसे माय डियर फ्रेंड्स हमने पढ़ा कि प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है, प्लानिंग करने का तरीका क्या होता है और हर एक चीज का प्रोसेस होता है, उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है वो हम देखते हैं। चलो देखो, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस का सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो क्या है, वो है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आई रिपीट, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। देखो आपको किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करना है तो उसका फर्स्ट और फॉरमोस्ट जो पहला स्टेप है वो है कि पहले देखो कि क्या क्या वर्क है और उस वर्क को डिवाइड कर दो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मुझे स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज करना है, तो मुझे पहले पता होना चाहिए कि मुझे क्या क्या काम करना है, उन वर्क को डिवाइड कर दो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इतने टीचर इस वाले रेस के फॉर्मेट में चाहिए, तो उनको मैंने अलग कर दिया, ठीक है। मुझे इतने टीचर्स चाहिए जो कि चीफ गेस्ट के साथ आएंगे, मैंने उनको अलग कर दिया। मुझे इतने बच्चे चाहिए जो स्वागत करेंगे, मैंने उनको अलग कर दिया, ठीक है। मुझे इतने टीचर्स और इतने स्टूडेंट चाहिए जो वॉलंटरी काम करेंगे, मैंने उनको अलग कर दिया। तो पहले मैंने देखा कि वर्क क्या क्या है और उस वर्क को मैंने डिवाइड कर दिया। इसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग क्या है कि जैसे मैंने वर्क को डिवाइड कर दिया तो एक तो कंफ्यूजन ऑफ वर्क नहीं हुआ, ठीक है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं हुआ, ठीक है। और जब वर्क डिवाइड हो जाएगा तो ना ज्यादा वो क्या बोलते हैं
वर्क खराब मतलब कि वो क्या बोलते हैं खराब नहीं होगा, मतलब कि मामला है कि स्मूथली काम होगा, ठीक है, ज्यादा खिचपिच विचपिच नहीं होने वाली कि लोग उनको पता ही नहीं क्या करना है कैसे करना है, तो वो चीज नहीं हो, तो एक स्मूथली सब काम करें। जब सबको पता है कि भाई हमारा ये काम है तो एक तो स्मूथली काम होगा, ठीक है, डुप्लीकेट ऑफ वर्क बिल्कुल नहीं होने वाला, और किसी भी एक जगह को बर्डन नहीं आएगा, बिकॉज सब लोग अपने 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 डिवीजन में काम करेंगे, भाई जिसको जो काम मिला वही काम करेगा, तो स्मूथली ऑफ वर्क चलेगा, ठीक है, किसी को अपने काम से मतलब है, ठीक है, डुप्लीकेट ऑफ वर्क नहीं होगा, ठीक है, किसी को कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि हमें ये करना था कि हमें ये करना था, ठीक है, और जो काम है वो किसी एक जन पे बर्डन भी नहीं आएगा। तो सबसे फोरमोस्ट और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। भाई जब भी आप कुछ चीज ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आज आप कुछ भी ऑर्गेनाइज करो, चाहे आज आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ठीक है, चाहे आपको सुनना कोई चीफ गेस्ट आने वाला है, ठीक है, चाहे आपके कोई किसी शोरूम का ओपनिंग सेरेमनी कुछ भी है, तो पहले आपको ऑर्गेनाइज करने का देखना पड़ेगा कि काम क्या क्या है और उस काम को डिवाइड कर दो। तो जैसे काम डिवाइड हो जाएगा तो एक तो स्मूथली वर्क होगा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है, किसी भी एक दिन के ऊपर बर्डन नहीं आएगा बिल्कुल भी, और काम बिल्कुल स्मूथली चलेगा, एक फॉर्मेट के अंदर एक ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर होकर काम चलेगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यही है कि आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क, ये क्या क्या काम है और डिवीजन कर दो उस वर्क का कि भाई ये भाई पहले देखो काम क्या है, ठीक है, उसको डिवाइड कर दो, ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क फर्स्ट पॉइंट। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो माय फ्रेंड्स अब हम देखते हैं हमारा सेकंड पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है, एंड आई रिक्वेस्ट दैट आप प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखें, बिकॉज जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एक्चुअली में ऑर्गेनाइजिंग ये जो चैप्टर है इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं जो न्यू है, ठीक है, जैसा आपको ये जो टर्म है आपको थोड़ी न्यू दिखेगी, ठीक है, फिर हम आगे पढ़ेंगे डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन वो एक नया है, डेलीगेशन वो एक नया है। तो जब भी आप उन सारी चीजों को पढ़ेंगे तो आपके लिए इतनी नेसेसरी है कि आप चैप्टर को शुरुआत से पढ़ें, बिकॉज अगर आपने शुरुआत से नहीं पढ़ा तो आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी, बिकॉज बहुत सारी नई टर्म्स है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। सो आई होप एंड आई रिक्वेस्ट कि प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और सारी वीडियो कंटिन्यू देखें एक फॉर्मेट में, ओके। देखो सबसे पहला सेकंड नंबर पे आता है हमारा डिपार्टमेंटलाइजेशन। क्या है सर ये? देखो डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब कि दिमाग में चला कि भाई कुछ डिपार्टमेंट्स हैं। देखो क्या होता है, जब भी आप किसी बिग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ठीक है, जो छोटे सेक्टर्स हैं चलो उनकी मैं बात नहीं कर रहा, वो तो इंडिविजुअल होता है, बट जो बिग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वहां पे होता है कि सिमिलर नेचर का वर्क या फिर जो सिमिलर जॉब्स है उनको एक डिपार्टमेंट में डाल देते हैं, तो उन्हें कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। आई रिपीट, फॉर एग्जाम्पल यू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा कि जो सिमिलर नेचर की जॉब्स होंगी और जो जॉब सिमिलर नेचर की जो जॉब मिलती जुलती होंगी उनको एक डिपार्टमेंट में डाल देंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट अलग हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग हो गया। तो जब भी आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जो सिमिलर नेचर की जॉब्स होती है उनको एक डिपार्टमेंट में डाल देते हैं, उन्हें कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि डिपार्टमेंटलाइजेशन होता क्या है, सिमिलर नेचर की जॉब्स, मिलती जुलती जॉब्स, हम शक्ल वाली जो जॉब्स होती हैं, हम शक्ल मतलब आपस में मिलता जुलता, ठीक है, उनको एक सेम डिपार्टमेंट में डाल देने का ये काम होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन का, ठीक है। स्मूथली चलेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो डिपार्टमेंटलाइजेशन तुम्हारे समझ में आ गया कि जो सिमिलर नेचर की जॉब्स होती हैं उन्हें एक तरफ कर देने का, ग्रुप बना बना के, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग, परचेज डिपार्टमेंट अलग, ठीक है, तो सारे डिपार्टमेंट अलग, ठीक है। अब आता है भैया हमारे ये तो समझ में आ गया है डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या है, बट ये आपने दो चीज क्या लिखी है, तो देखो डिपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर आराम सुनना, डिपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर दो चीज आती हैं, ठीक है, एक बोलते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, 2 मिनट पैन निकालू, देखो एक तो बोलते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है, और एक होता है डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब दोनों में अंतर क्या है, बेसिक फंडा है। देखो अगर तुम्हारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिर्फ एक प्रोडक्ट में काम कर रही है, फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कॉस्मेटिक में काम कर रही है, ठीक है, उसकी जो फील्ड है वो कॉस्मेटिक फील्ड है, तो अब जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक प्रोडक्ट में डील करती है तो वहां पे जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा आप उसको एक में डाल दोगे, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा आप उसको एक में डाल दोगे, मैं जो सिमिलर नेचर की जॉब्स होंगी उनको आप डिपार्टमेंट बना दोगे, ठीक है। तो ये तो होता है फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। लेकिन जहां पे भी आपकी कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट में डील कर रही है, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो कंपनी है वो कॉस्मेटिक में भी डील करती है, आपकी जो कंपनी है वो टेक्सटाइल में वो करती है, डील करती है, आपकी जो कंपनी है वो आईटी सेक्टर टेक्नोलॉजी में डील करती है, तो जहां पे इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं तो वहां पे क्या होगा, वहां पे फॉर एग्जांपल मान चलो तुम्हारी जो कंपनी है वो 3 चीजों में काम करती है, ठीक है, पहली टेक्सटाइल, ठीक है, दूसरी कॉस्मेटिक और थर्ड हो गई आपकी आईटी, ठीक है। तो जो टेक्सटाइल का सेक्टर होगा डिपार्टमेंट वो अलग हो जाएगा,
जो अपना आईटी का डिपार्टमेंट होगा वो अलग हो जाएगा, और जो कॉस्मेटिक का डिपार्टमेंट होगा वो अलग हो जाएगा। ठीक है, फिर उन इंडस्ट्री के जब डिपार्टमेंट अलग हो जाएंगे तो फिर उनके सब डिपार्टमेंट हो जाएंगे। सो आई होप आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि फंक्शनल डिपार्टमेंट क्या होता है। जब आपकी कंपनी किसी भी एक चीज में काम कर रही है, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रही, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में काम कर रही है, तो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा। ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा। बट अगर हम बात करें डिविजनल स्ट्रक्चर की, तो अगर आपकी कंपनी एक प्रोडक्ट से ज्यादा प्रोडक्ट में डील कर रही है, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी टेक्सटाइल में डील कर रही है, कॉस्मेटिक में डील कर रही है और आईटी में डील कर रही है, तो टेक्सटाइल के डिपार्टमेंट अलग, कॉस्मेटिक के डिपार्टमेंट अलग और आईटी का डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा। तो ये जो डिपार्टमेंट अलग होंगे इन्हें कहते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, जहां पे आपकी कंपनी एक से ज्यादा चीज के अंदर डील कर रही है। ओके, बट अगर आपकी जो कंपनी है वो सिर्फ एक चीज में डील कर रही है, टेक्सटाइल या कॉस्मेटिक कोई भी एक चीज है, तो उसका डिपार्टमेंट बनेंगे प्रोडक्शन, सेल्स, वो सब आ जाएगा फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन में। अब आपके आई होप आपके समझना होगा, बट फिर भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है बिकॉज टर्म नहीं है, और जब भी आप इस टर्म को एक बार पढ़ेंगे ना आपको समझ में नहीं आएगा। कम से कम आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए ताकि आपकी ये टर्म समझ में आ जाए, और ये टर्म जो है इसी चैप्टर में आगे भी आएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चैप्टर इंपॉर्टेंट है बिकॉज टर्म्स जुड़ी हुई हैं, तो ये सेम चीज आगे भी आएगी, तो हम वहां पर भी एक बार इसको पढ़ेंगे। अभी आप सिंपल एक चीज ध्यान रखिए कि अगर आपकी कंपनी सिर्फ एक चीज में डील कर रही है तो उसके अंदर जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, जो सेल्स, जो फाइनेंस, वो अलग अलग हो जाएगा, उसे हम कहते हैं फंक्शनल। बट अगर आपकी कंपनी एक से ज्यादा चीज में डील कर रही है, टेक्सटाइल, कॉस्मेटिक, आईटी, फैशन, जिसमें डील कर रही है, उन सबके डिपार्टमेंट्स अलग हो जाएंगे। टेक्सटाइल का डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा, कॉस्मेटिक का डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा, फैशन का डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा, उसे हम कहते हैं डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, सो अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फ्रेंड्स, तो देखो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट जो पॉइंट है उसकी तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। देखो हमने क्या करा, हमने आइडेंटिफिकेशन डिवीजन वर्क कर लिया। ठीक है भाई, हमें क्या क्या काम करना है हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमने डिपार्टमेंट बना दिए अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन। अब डिपार्टमेंट बनाने के बाद हमने करा, हमने ड्यूटीज असाइन करी। अब ड्यूटीज जो असाइन होती है वो अकॉर्डिंग टू एबिलिटी होती है, अकॉर्डिंग टू आपकी स्किल्स होती है। डिपार्टमेंट बनाने के बाद आप हम लोगों को समझाओगे ना कि भाई आपको ये काम करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई भी आपकी जनरल ऑर्गेनाइजेशन में है, ठीक है, अब उसका काम है मैनेजमेंट वाला। ठीक है, उसका काम मतलब उसकी जो स्किल्स है और उसकी जो एबिलिटी वो मैनेजमेंट फील्ड में अच्छी है, बट आपने उसका काम दिया टेक्निकल फील्ड का, तो काम बिगड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ हो सकता है वो काम उससे ना हो। तो आपको जो ड्यूटी असाइन करनी है अकॉर्डिंग टू एबिलिटी असाइन करनी है। ऐसे बंदे को ड्यूटी देनी है जो उस फील्ड में माहिर हो या वो उस फील्ड के अंदर अच्छा उसका परफॉर्मेंस रहा हो। अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, अकॉर्डिंग टू स्किल आपको जॉब प्रोवाइड करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आप किसी को भी अनशंट को भी लाके आप जॉब कोई से भी काम दे रहे हैं, बिकॉज वो काम फिर आपको होगा नहीं। ठीक है, सो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी मतलब कि अकॉर्डिंग टू स्किल्स, अकॉर्डिंग टू एबिलिटी आपको वर्क प्रोवाइड करना है, और ठीक है, ताकि किसी भी जगह में बर्डन नहीं आए। ठीक है, और काम स्मूथली चले। तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी मतलब कि आइडेंटिफिकेशन कर लिया, डिवीजन ऑफ वर्क कर लिया। ठीक है, डिपार्टमेंट का जो थर्ड आता है कि ड्यूटी असाइन करनी है कि किसको क्या काम करना है अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, स्किल्स, उसका इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है वो सब देखते हुए। ठीक है, ये हो गया थर्ड पॉइंट, सिंपल था। फोर्थ पॉइंट क्या है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। मैंने आपको कहा था कि इस चैप्टर में बहुत सारी टर्म्स नहीं आएंगी, सो मेक श्योर कि आप वीडियोस को जो है कंप्लीट देखें और एंड तक देखें। क्या है सर, क्या है भैया एस्टैब्लिशमेंट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप? मतलब क्या है? देखो सिंपल मतलब ये, ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी मान लीजिए आपका सेल्स डिपार्टमेंट है, आप सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। अब सेल्स डिपार्टमेंट में काम करने के बाद कि भाई अगर कोई भी काम में दिक्कत आती है या आपको किसी से कुछ पूछना है, तो आपका एक सब ऑर्डिनेट या आपका एक सुपीरियर बंदा तो होना चाहिए ना, जिसको भी आप फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी रिपोर्टिंग में आते हैं तो रिपोर्टिंग आपको दिखाएंगे। ठीक है, आपको कोई चीज पूछनी होगी या आपको कैसे क्या गाइड करना है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हेड जो होते हैं, कि भाई कौन, कुल मिला के सिंपल मतलब ये है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ठीक है, उसे हम कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। मतलब कि अगर आज मैं सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता हूं, तो मुझे अगर कोई कुछ दिक्कत आती है या मुझे कुछ पूछना है या मुझे किसी को अपने सुपीरियर को कोई रिपोर्ट चेक करानी है, तो कुछ भी कुल मिला के हर डिपार्टमेंट के अंदर जो सुपीरियर हेड है, मतलब कि ऐसा बंदा जिसको आप अपनी ना सारी कोई भी दिक्कत हो बता सकें, आपको जो सुपीरियर बंदा हो उसे कहते हैं। होप आपके सामने आ गया होगा। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ कि अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपको किसको रिपोर्ट करना है। ठीक है, आपको कौन सुपीरियर है, कौन आपका हेड है, कौन आपको गाइड करता है,
कोई कंफ्यूजन आता है तो कौन क्लैरिफाई करता है, तो ये कुल मिला के है कि स्टैब्लिशमेंट ऑफ रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, बट हो सकता है कि फिर आपको नहीं क्लैरिटी हो, तो एक बार वापस रिवाइंड करके देखिए मैंने क्या समझाया और हम आगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये था ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, आइडेंटिफिकेशन, डिवीजन वर्क फर्स्ट। सेकंड, डिपार्टमेंटलाइजेशन, इसके हम दो पढ़े, फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन और डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है। फंक्शनल, अगर आप की कंपनी जो है सिर्फ एक एक ट्रेड में या फिर एक चीज में काम कर रही है, एंड डिविजनल अगर आपकी कंपनी एक से ज्यादा चीजों में काम कर रही है तो डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन हो जाएगा। देन थर्ड हमने पढ़ा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज असाइन करना अकॉर्डिंग टू एबिलिटी एंड स्किल। एंड फोर्थ हमने पढ़ा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कि कौन किसको रिपोर्टिंग करेगा, तो कौन आपका सुपीरियर होगा, कौन आपको गाइड करेगा, ठीक है, वो सब। सो फ्रेंड्स, आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हंसते रहो, पढ़ते रहो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। प्लीज यार लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज सपोर्ट। एंड मैं ऐसे आपके लिए वीडियोस लेके आता रहूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम इसके आगे के टॉपिक्स। तो यार प्लीज सपोर्ट करो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।